उम्रा वीज़ा कैसे अप्लाई करें? इससे ज़्यादा लोग इस सवाल से परेशान हैं कि उम्रा वीज़ा में कितने दिन रुकने को मिलता है, उसका वैलिडिटी कितना रहता है। जितने लोगों से भी आप पूछेंगे या फिर पूछते होंगे, आपको अलग-अलग जवाब मिलता होगा। अगर आप ट्रैवल एजेंसी से पूछेंगे, वो आपको एक अलग जवाब देगा, उसका एक मोटिव है, उसका एक रीज़निंग है, वो क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कंफर्मेशन डेट्स बताऊंगा कि कितने दिन का वैलिडिटी होता है, कितने दिन का स्टे पीरियड होता है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको भी आप बिलीव मत करिए, आपको वो भी बताऊंगा कैसे आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हर चीज को वेरीफाई किया जा सकता है ऑफिशियल पोर्टल से। ओके, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को उम्रा वीज़ा का कैलेंडर बता देता हूं। ये डेट जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से आप अपना अराइवल और डिपार्चर प्लान करते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर मेरे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, सब मोस्टली इकामा होल्डर वाले हैं जो अपने फैमिली को यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए बुलाते हैं। उम्रा वीज़ा लेते हैं, 80-85 डेज रखते हैं और फिर वापस भेजते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं, अभी के समय में ये दिसंबर का आखिरी हफ्ता है, 2025 दिसंबर का आखिरी हफ्ता है, उस समय ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको ये बात जानना जरूरी है कि उम्रा वीज़ा का वैलिडिटी 90 डेज होता है जिस दिन से वीज़ा इशू हुआ, और उसका स्टे पीरियड भी 90 डेज होता है जिस दिन से आप सऊदी के अंदर इंटर घुस गए। लेकिन अभी आपको ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है कि उम्रा वीजा का एक कट ऑफ डेट है कि इस दिन तक उम्रा वीजा इशू होगा और इस दिन तक लास्ट एंट्री होगा और इस दिन तक लास्ट एग्जिट होगा। जितने भी लोग सऊदी के अंदर है वो वापस चले जाना चाहिए। वो कौन से डेट है? 20 मार्च 2026 उम्रा वीजा इशुएंस बंद हो जाएगा और जितने भी लोगों के पास उम्रा वीजा है वो 3 अप्रैल 2026 तक सऊदी में इंटर कर सकते हैं। और जो भी लोग 3 अप्रैल 2026 या उससे पहले सऊदी में इंटर करे हैं, उनको 18 अप्रैल 2026 से पहले वापस चले जाना है। ये आप जान लीजिए। अब बेशक आपके वीजा में वैलिडिटी 90 डेज का हो, बेशक आपके वीजा में स्टे पीरियड 90 डेज का हो, लेकिन विच सो एवर कम फर्स्ट, अगर 3 अप्रैल अगर पहले आता है तो आपको वो 90 डेज का वैलिडिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर 18 अप्रैल 2026 अगर पहले आता है तो ये 90 डेज स्टे पीरियड का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो आपको मैं अभी बताता हूं कि इसे पीरियड और वैलिडिटी आज के डेट में 90 डेज वैलिडिटी है और 90 डेज स्टे पीरियड है। वैलिडिटी जिस दिन से वीजा इशू हुआ उस दिन से आप 90 दिन के अंदर में आ सकते हैं। मान लीजिए आपका वीजा आप इशू करवाते हैं 30 जनवरी को और वहां पे लिखा होगा कि भाई आपका वैलिडिटी 90 दिन का है। अभी 1 जनवरी से जो भी वीजा इशू होगा, मुझे अनुमान है कि उसमें ये डेट क्लियरली लिखे होंगे कि वैलिडिटी है 13 अप्रैल और स्टे पीरियड है सॉरी वैलिडिटी है 3 अप्रैल और स्टे पीरियड है 18 अप्रैल। जैसा हर साल होता है वैसा लिखा हुआ रहेगा। अगर लिखा नहीं भी हुआ होगा तो मान लीजिए आपने अगर अपना वीजा 30 जनवरी को 2026 को इशू करवाया है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 90 दिन है उसमें, क्योंकि जो 3 अप्रैल है वो पहले आएगा, ना कि 90 दिन। 90 दिन कब होगा? फरवरी, मार्च और अप्रैल के लास्ट में होगा। लेकिन 3 अप्रैल पहले आ रहा है तो वो आपका वैलिडिटी माना जाएगा। उसी हिसाब से मान लीजिए आप 1 फरवरी को सऊदी में इंटर करें, तो इंटर करने के बाद आपके वीजा में 90 दिन का स्टे पीरियड है, तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि भाई 1 फरवरी से मैं 90 दिन रुक सकता हूँ, क्योंकि 18 अप्रैल उससे पहले आ रहा है। ओके, क्लियर अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जितने भी लोगों को उम्रा वीज़ा मुझसे लेना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फीस बढ़ गया है और मोस्टली मैं रियाद और दमाम अराइवल का ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो इकामा होल्डर्स के फैमिली है। एक और डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको उसके ऊपर बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक डाउट रहता है कि भाई इकामा क्यों मांग रहे हैं, नेशनल एड्रेस क्यों मांग रहे हैं, उसको भी जस्टिफाई करूंगा ताकि आप कन्विंस्ड हो गया। अब मैंने तो ये बता दिया आपको कि भाई 90 डेज स्टे पीरियड होता है, 90 डेज वैलिडिटी होता है। अब आप किसी का बात क्यों मानेंगे जब तक आप कहीं सरकारी वेबसाइट में नहीं देखेंगे।
मुकीम एक पोर्टल है जिसको जो इकामा होल्डर है वही एक्सेस कर सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है उसमें। मुकीम में आपके जो भी अगर इकामा होल्डर हैं सऊदी अरेबिया में, उनसे आप बोलिए कि वो अपना मुकीम में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे वो क्लियरली चेक कर सकते हैं कि कितना वैलिडिटी है और कितना स्टे पीरियड है, वो लिखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह का स्क्रीन दिखाऊंगा। पहला वो जो वीज़ा इशू हुआ है, उम्रा वीज़ा, लेकिन उस पे अभी ट्रैवल नहीं हुआ है, इंडिया में ही है वो एप्लीकेंट। दूसरा स्क्रीन वो दिखाऊंगा कि एप्लीकेंट ट्रैवल करा है लेकिन आज ही ट्रैवल करा है, उस केस में कैसे डेटा दिखता है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेंट इंटर कर चुका है सऊदी में और उसका 1 दिन हो चुका है। ये 3 कैटेगरी में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैसे दिखता है वो। और जब आप देखेंगे आपको क्लियर कट वो हो जाएगा कि भाई कोई अगर ये बोलता है कि 30 दिन क्यों, 30 दिन ही रुक सकते हैं, कोई अगर बोलता है कि जिस दिन से वीज़ा इशू होता है उसी दिन से आपका डेट काउंट हो जाता है, तो वो क्यों बोलता है, गलत बोलता है या सही बोलता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मुकीम लिंक में आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक info@ranjanjha.com नाम का एक ईमेल आईडी है, उस पर आप लिख के भेजिए कि मुझे भाई मुकीम का पीडीएफ भेज दीजिए, मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब ओपन करेंगे उस लिंक को, तो वहाँ पे आप सबका चेक कर सकते हैं, विजिटर्स का भी चेक कर सकते हैं, अपना एग्जिट री एंट्री का भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम उम्रा वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप विजिटर्स में क्लिक कीजिए और वीज़ा नंबर पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में वीज़ा नंबर आपके पास होगा, वीज़ा के ऊपर में लिखा हुआ रहता है। डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट से ले लीजिए या फिर वीज़ा में भी लिखा हुआ रहता है, वहाँ से ले लीजिए। सेकेंड कैटेगरी में आप पासपोर्ट नंबर ले लीजिएगा। ओके, पासपोर्ट नंबर इंटर कर लीजिए और यहाँ चेक में क्लिक कीजिए। चेक में जब आप क्लिक करेंगे और अगर वो जिनका वीज़ा है, जिनके नाम पे वो सऊदी इंटर नहीं करा है, तो आपको ऊपर ग्रीन कलर से लिखा हुआ होगा कि परमिटेड टू इंटर, नाम लिखा होगा, वीज़ा नंबर लिखा होगा, वीज़ा स्टेटस वहाँ लिखा होगा इशूड। यही स्टेटस आप देखेंगे आने वाले 2 स्क्रीन में कि क्या चेंज हो जाता है। वीज़ा इशूड आपको मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, पासपोर्ट नंबर मिलेगा, वीज़ा इशू डेट भी लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे, वीज़ा एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे, नंबर ऑफ एंट्रीज लिखा हुआ होगा, वीज़ा ड्यूरेशन इन डेज, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं आने से पहले ही कि भाई कितना ड्यूरेशन मिल रहा है, वहाँ 90 दिन लिखा होगा या फिर जितना भी उस समय मिल रहा होगा वो लिखा हुआ रहेगा, अभी 90 दिन मिल रहा है। रेसिडेंट डेट डेज यूज्ड, मतलब कितना अगर इंटर कर लिया है तो यहाँ पे आपको डेज दिखेंगे और वही डेज वीजा रिमेनिंग ड्यूरेशन से माइनस कर दिए जाएंगे। ओके, तो ये स्क्रीन उनके लिए था जिन्होंने अभी तक इंटर नहीं करा है। अब ये स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जिनका वीजा इशू हुआ है वो ऑलरेडी सऊदी के अंडर में आज के डेट में मान लीजिए आया है, इंटर कर दिया है। यहाँ लिखा हुआ है नॉट परमिटेड टू इंटर, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एक सिंगल एंट्री वीजा है, एक बार इंटर कर गए तो दोबारा एंट्री का कोई प्रोविजन है ही नहीं। वीजा स्टेटस वहां पे इशूड था जिन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लिखा है यूज्ड, मतलब ये वीजा यूज्ड हो गया। बाकी सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे, और जैसे कि ये आज ही इंटर हुआ है तो देखिए रेसिडेंट यूज डेज में 0 लिखा हुआ है। अब आप तीसरा स्क्रीन देखिए, इसमें भी जो एप्लीकेंट कल आए थे, गए कल में 1 दिन हो गया, उनका यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट परमिटेड टू यूज, वीजा स्टेटस यूज लिखा हुआ है, वीजा स्टेटस यूज लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिमेन रेसिडेंट डेज यूज्ड 1 लिखा हुआ है और यही 1 90 दिन से माइनस हो गया जिसमें लिखा हुआ है वीजा रिमेनिंग ड्यूरेशन जो कि 89 डेज है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना दिन आपके वीजा में मिलता है, कितना दिन आपके वीजा में बचा हुआ है, कितना दिन आपने यूज कर लिया है। ओके, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई ये बोलता है कि भाई वीजा में 30 दिन ही होता है और वीजा उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आपको मिलता है, यहाँ पे 2 फैक्टर है जो ध्यान में देना है। कई बार सवाल गलत पूछते हैं तो जवाब भी गलत ही मिलता है। मेरा वीजा में कितना दिन मुझे मिलेगा, ये कोई सवाल नहीं है, ये इनकम्प्लीट सवाल है। आपको अगर किसी को पूछना है तो आपको ये पूछना है कि मेरे वीजा का वैलिडिटी कितना मिलेगा और उस वीजा पे मुझे स्टे रेट कितना मिलेगा, ये एक कंप्लीट सवाल हो गया।
पहली बात, आप गलत सवाल पूछेंगे तो गलत जवाब आपको कोई भी देगा। मान लीजिए आपने सही तरीके से सवाल पूछा और उसने कहा कि 30 दिन मिलता है। क्यों बताता है ऐसा? क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी जाएं और वापस आ जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन रुकेंगे तो ओवर स्टे का एक चांस रहता है। 90 दिन से ज़्यादा अगर रुकेंगे आप, लास्ट मोमेंट में अगर आप एग्जिट का प्लान करेंगे तो ओवर स्टे का प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये भी होता है कि जो भी एजेंसीज हैं वीज़ा इशू करते हैं तो उनका इन एंड आउट बैलेंस करना पड़ता है। मान लीजिए 80% अगर आपका ऑलरेडी सऊदी के अंदर है तो आप बाकी वीज़ा इशू नहीं कर सकते। तो जितना आपका बाहर आ जाएगा, जितना ज़्यादा आदमी आपके पास बैलेंस बचेगा, उतना ज़्यादा आप वीज़ा इशू कर सकते हैं, इसीलिए भी बोलते होंगे। और बाकी अगर कोई इंटेंशन है तो वो मुझे पता नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि कैसे आप अपना ये सारी चीज़ें को चेक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वीज़ा आप लास्ट मोमेंट में प्लान मत कीजिए। रमज़ान का टाइम आ रहा है, हज का टाइम आ रहा है, बहुत ट्रैफिक है, नए-नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो इसीलिए एडवांस में अपना वीज़ा सिक्योर कीजिए, इसके बाद टिकट बुक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।